सन 1983 की एक सुबह अमेरिका की सबसे पॉपुलर सिंगर की माँ नीचे किचन में कॉफ़ी बना रही थी। ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी तो माँ खुद ऊपर गई और उसने देखा कि उसकी बेटी अलमारी के पास फर्श पर बेहोश पड़ी है। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर ने कहा हार्ट फेल हो गया है। वो लड़की उस वक्त सिर्फ 32 साल की थी। वही लड़की जिसकी आवाज़ सुनकर पूरी दुनिया रो पड़ती थी, जिसे खुद दुनिया के सबसे लेजेंडरी म्यूजिक बैंड द बीटल्स के आइकनिक सिंगर पॉल मैकार्टनी ने कहा था ये दुनिया की सबसे बेस्ट फीमेल वॉइस है। उसका नाम था कैरन कारपेंटर और उसकी मौत की वजह कोई एक्सीडेंट नहीं था और कोई बीमारी भी नहीं थी। वजह थी सिर्फ और सिर्फ एक, वो क्या था? खाना ना खाना। ये प्रॉब्लम सिर्फ कैरन के साथ नहीं थी। आज लाखों लोग इस चीज से चुपचाप और अकेले गुजर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उसी चीज की जिसे दुनिया एनोरेक्सिया कहती है, यानी कि एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान जानबूझकर खाना खाना बंद कर देता है और उसे लगता है कि यही सही है। क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि खाना सामने रखा हो लेकिन आपका मन हो कि बस देखते रहो, खाओ मत? क्या आप भी खाना छोड़ देते हैं और बाद में खुद को ये कन्विंस करते हैं कि भूख ही नहीं थी? क्या आप भी मिरर के सामने खड़े होकर ये सोचते हैं और काश थोड़ा और पतला होता, चाहे बाकी सब आपको पहले से ही स्लिम बोलते हैं? अगर इनमें से कोई भी बात आपको फेमिलियर लग रही है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। और सबसे पहले ये जान लीजिए, आप इसमें बिल्कुल अकेले नहीं हैं। इस कंडीशन का नाम है एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये एक कंडीशन जिसमें इंसान का दिमाग उसे यकीन दिला देता है कि वो हमेशा जरूरत से ज्यादा मोटा है। चाहे उसका वेट कितना भी कम हो जाए, चाहे हड्डियां दिखने लगे, दिमाग ये मानने को तैयार ही नहीं होता। इसकी वजह से इंसान खाना खाना बंद कर देता है, कैलोरी को लेकर ऑब्सेस्ड हो जाता है और धीरे धीरे खुद को दुनिया से छुपाने लगता है। ये कोई डाइट नहीं है, ये कोई चॉइस नहीं है, ये एक सीरियस मेंटल और फिजिकल कंडीशन है जो अगर समय पर ध्यान ना दी जाए तो जानलेवा भी बन सकती है। और ये सिर्फ आम लोगों की प्रॉब्लम नहीं है। बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस एलेना डिक्रूज ने पब्लिकली एडमिट किया कि वो 15 साल तक इसी सोच से लड़ती रही कि वो जितनी भी पतली हो जाएं, मिरर में खुद को देखकर वो हमेशा उनको ये फील होता था कि मैं तो मोटी हूं। हालत इतनी बुरी हो गई कि उनको सुसाइडल थॉट तक आने लगे। और ऋचा चड्ढा ने एक टेडेस इवेंट में खुलकर कहा कि वो भी ईटिंग डिसऑर्डर से गुजर रही हैं और उन्होंने इसे बॉलीवुड का सबसे बड़ा छुपा हुआ सीक्रेट बताया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, और ये बात ध्यान से सुनिए, एनोरेक्सिया सिर्फ खाने की प्रॉब्लम नहीं है, ये दिमाग की प्रॉब्लम है और इसीलिए इसकी हीलिंग भी दिमाग से ही शुरू होती है, प्लेट से नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की, वो चीजें जो आप आज से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी स्टेप है ये एक्सेप्ट करना कि कुछ तो गड़बड़ है। लगता है सिंपल है, लेकिन यही सबसे मुश्किल स्टेप है। कैरन कारपेंटर ने सालों तक इसे माना नहीं, एलेना डिक्रूज ने 15 साल तक इसे नहीं माना और शायद आप भी अभी तक यही सोच रहे हैं कि मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि कुछ तो है और यही अवेयरनेस आपकी हीलिंग का पहला कदम है। अब एक काम करिए, अभी इसी वक्त अपने हाथ की कलाई देखिए। क्या आपको अपनी हाथ की कलाई में हड्डियां साफ दिखाई दे रही हैं? क्या बाल पहले से ज्यादा झड़ रहे हैं? क्या थोड़ा सा चलने पर बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है? क्या आपके नेल्स बहुत ही कमजोर और ब्रिटल हो चुके हैं और स्किन बहुत ही डल है? अगर इनमें से 2-3 चीजें भी हैं तो आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही है और इस सिग्नल को इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। इसमें सॉल्यूशंस क्या हैं? तो सबसे पहला सॉल्यूशन है एक वक्त का खाना कभी मत छोड़िए। यह सुनने में बहुत बेसिक लगता है, लेकिन एनोरेक्सिया में यह सबसे पावरफुल हैबिट है। आपको एकदम से बहुत ज्यादा नहीं खाना है, बस एक कमिटमेंट करनी है कि दिन में तीनों वक्त कुछ ना कुछ जरूर खाएंगे। चाहे वो एक बनाना हो, चाहे वो एक रोटी हो, चाहे वो एक छोटा कटोरी दही हो, कुछ भी, लेकिन स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे। दिस इज सॉल्यूशन नंबर 1। सॉल्यूशन नंबर 2 है किसी एक ट्रस्टेड इंसान को बताइए। एनोरेक्सिया अकेले में बढ़ता है। क्या आप इसे छुपाते हैं? तब ये और बढ़ता है और गहरा हो जाता है। इसीलिए कोई ना कोई एक फैमिली मेंबर जो आपके घर में है, आपका करीबी दोस्त है, जिस पे आप भरोसा करते हैं, उसके साथ इस प्रॉब्लम को जरूर शेयर करें। इस एक कदम से आप आधी लड़ाई जीत जाएंगे। सॉल्यूशन नंबर 3, सोशल मीडिया डिटॉक्स। सीरियसली, जो लोग परफेक्टली बॉडी वाला कंटेंट देखते हैं उनमें ईटिंग डिसऑर्डर का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो उससे बार बार रिलेट करते हैं। आज भी उन सारे अकाउंट्स को आप अनफॉलो करिए
जो आपको ये फील कराते हैं कि आप में किसी तरीके से कमी है। एक छोटी सी चीज आपके दिमाग पर बहुत बड़ा फर्क डालती है। अब आते हैं सॉल्यूशन नंबर 4। अपनी बॉडी को वापस से न्यूट्रिशन देना शुरू करिए, क्योंकि एनोरेक्सिया अगर है तो न्यूट्रिशन लॉसेस काफी हो चुके होंगे। और यहां से आपको एक बेहद इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल स्टोरी मैं आपको बताता हूं। 13वीं सदी की बात है। चंगेज खान, जिसने अपनी तलवार से आधी दुनिया फतेह कर ली थी, अपनी मंगोलियन आर्मी के साथ वो एक लंबे युद्ध से लौट रहा था। उसके घोड़े थके हुए थे, कमजोर हो गए थे, चलने में भी लड़खड़ा रहे थे। चंगेज खान ने उन्हें एक जंगल में छोड़ दिया, जिसे वहां तो घोड़े गए और वहां किसी एक फल को खाकर वापस आए। जब वो कुछ वक्त बाद वापस लौटे तो उन्होंने ये देखा कि ये घोड़े तो पूरी तरीके से रिकवर कर चुके हैं, और ये घोड़े जो चल भी नहीं पा रहे थे, इनमें काफी एनर्जी है और ये दौड़ रहे हैं। चंगेज खान ने तुरंत ये समझ लिया कि उसे इस फल को अपने सोल्जर्स को भी देने से फायदा हो सकता है, और उन्होंने ये फल अपने सोल्जर्स को दिया और ये देखा कि उससे आर्मी की एनर्जी और स्टेमिना पे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। इतिहास भी यही कहता है कि चंगेज खान के पोते कुबलई खान जब 80 साल के थे, तब भी उनकी ताकत और चुस्ती देखकर लोग दंग रह जाते थे। इस उम्र में भी वो सबसे तेज घोड़े पर बैठा करते थे और तीर एकदम निशाने में। लोग हैरान थे, आखिर इस बुजुर्ग बादशाह का राज क्या था। तो चाहे वो चंगेज खान के घोड़ों ने कुछ खाया हो, चाहे वो कुबलई खान के तंदुरुस्ती का राज हो, वो राज था लद्दाख की पहाड़ियों में पाए जाने वाला एक चमत्कारी फल, जिसे लोग संजीवनी भी कहते हैं, और उस फल का नाम है सीबकथॉर्न। तो ये कोई नई चीज नहीं है। सीबकथॉर्न सदियों से इंसान की बॉडी को रिकवर करता आया है, और एनोरेक्सिया की रिकवरी में जहां बॉडी को सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, वहां सीबकथॉर्न सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ये पावरफुल नेचुरल सपोर्ट बनता है। इसमें विटामिन सी, विटामिन ई, ओमेगा 3, 6, 7, 9 सारे फैटी एसिड, ये गट को रिपेयर करता है, बॉडी की एनर्जी को वापस लाता है, एपेटाइट को जेंटली सपोर्ट करता है, और रिकवरी के रास्ते पर ये सबसे रिलायबल सोर्स हो सकता है न्यूट्रिशन का। लेकिन रुकिए, अगर आपने ये सब नहीं किया, अगर इन सॉल्यूशन को आपने बाद में देखेंगे बोलकर टाल दिया, तो आपको ये जरूर जानना चाहिए कि आगे क्या होता है। क्योंकि एनोरेक्सिया उन चीजों में से है जो किसी का इंतजार नहीं करती। एक फेमस ब्राजीलियन मॉडल एना कैरोलिना, जो अरमानी जैसी दुनिया के सबसे बड़े फैशन ब्रांड के लिए काम करती थी, 13 साल की उम्र में मॉडलिंग शुरू की और उन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया। लेकिन एक कास्टिंग ने किसी ने उन्हें मोटी बोल दिया, और बस यही है, धीरे धीरे उन्होंने खाना कम कर दिया और फिर और कम खाया। आखिर में वो सिर्फ सेब और टोमेटोज ही खाने लगी पूरे दिन में, बस इतना। 5 फुट 8 इंच की हाइट और वेट सिर्फ 40 किलो। 2006 में सिर्फ 21 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई, कारण किडनी फेलियर। उनकी मां ने बाद में कहा, दुनिया का कोई पैसा उनके बच्चे की जान को वापस नहीं ला सकता है। ये कोई फिल्मी स्टोरी नहीं है, ये सच है। और ये सच आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप एनोरेक्सिया को इग्नोर ना करें, और इसको इग्नोर किया भी नहीं जा सकता। इसके क्या इंपैक्ट होते हैं? सबसे पहला इंपैक्ट, इससे हार्ट कमजोर हो जाता है। कैरन कारपेंटर की डेथ इसी वजह से हुई। बॉडी को जब लंबे समय तक न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो वो अपनी खुद की मसल को खाने लगती हैं, और शायद इनमें हार्ट मसल भी हो सकती है। और किडनी पर इतना प्रेशर आता है कि धीरे धीरे वो काम करना बंद कर देती हैं, बिल्कुल वैसा जैसे मॉडल एना कैरोलिना के साथ हुआ। हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि एक छोटी सी चोट से भी फ्रैक्चर बन जाता है, बाल झड़ने लगते हैं, स्किन बेजान हो जाती है, हार्मोन डिस्टर्ब्स होते हैं, और इन सब से पीरियड्स पे भी इश्यूज आ जाते हैं। और सिर्फ बॉडी नहीं, दिमाग पर भी इसका बहुत गहरा असर पहुंचता है। इस दौरान डिप्रेशन इतना गहरा हो जाता है कि इंसान बिस्तर से उठ भी नहीं पाता है, कंसंट्रेशन खत्म हो जाता है। वो इंसान धीरे धीरे करके अपनों से दूर होने लगता है, रिलेशनशिप्स टूटने लगते हैं, काम में मन नहीं लगता, और ये एक ऐसा वक्त आता है जब वो खुद को पूरी तरीके से अकेला महसूस करता है। इलाना डिक्रूज ने यही बताया था कि एक वक्त उनके मन में ये ख्याल आया, क्या होगा अगर मैं सब कुछ यहीं खत्म कर दूं। यही एनोरेक्सिया की सबसे डेंजरस स्टेज है। इसलिए ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है आपके लिए और उस इंसान के लिए जिसे आप जानते हैं, जो चुपचाप इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है। क्योंकि जितना इंतजार करेंगे उतना मुश्किल होता जाएगा। तो अब एक आखिरी और सबसे जरूरी बात, आपने इस पूरी वीडियो में देखा, कैरन कारपेंटर, एना कैरोलिना, इलाना डिक्रूज, इन सब की स्टोरीज, इन सब में एक चीज कॉमन थी। इन्होंने बहुत देर तक इंतजार किया, बहुत देर तक छुपाया, बहुत देर तक ये माना ही नहीं कि कुछ गलत है। आप
वो गलती मत करिए। अगर आप खुद इससे गुजर रहे हैं तो आज ही किसी एक इंसान को बताइए, कोई डॉक्टर हो, कोई अपना हो, बस एक कदम उठाइए। ये एक कदम उठाना कमजोरी नहीं है, ये अब तक का आपका सबसे ब्रेव डिसीजन हो सकता है। और अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो चुपचाप इसे गुजर रहा है तो ये वीडियो अभी उसे शेयर करिए। बस एक शेयर किसी को हेल्प कर सकता है। ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर करिए और नीचे कमेंट में बताइए कि आज आपने क्या एक कदम उठाने का फैसला किया। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके की वैल्यूएबल और प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें तो इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं और मेरी टीम आपके लिए बहुत मेहनत से वेल रिसर्च कंटेंट तैयार करते हैं ताकि आप अपनी जिंदगी के हर सवाल का जवाब पा सकें जो आपको अंदर से परेशान करता है। देखते रहिए वेल विद उदित, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी दवाई है सही जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में।